हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए 1900 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन दो पार्ट को देख लीजिएगा। उसका मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन इस 2013 का जो जेई का पेपर हुआ था यूके पीएससी का सिविल का, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने उसमें दे रखा है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 1900 क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फील्ड ऑफ एरिया 33600 मीटर स्क्वायर ऑन ए मैप। 33 मीटर स्क्वायर है ऑन ए मैप, और यह है मैप पे कितना होगा 12 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। द आर एफ ऑफ स्केल विल बी। तो आर एफ कितना होगा पहले बता दो। आर एफ का फॉर्मूला होता है जो आपका वो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, पर यहाँ पे है एरिया के टर्म में जो मेन फैक्टर है। आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये ऑप्शन आएगा, और इसके साथ दूसरे 10 टू द पावर 4 भी आएगी, पर ये ऑप्शन सही नहीं है ये ऑप्शन। तो मैं देख देख बता रहा हूँ यहाँ पे एरिया के टर्म में है तो आपका आर एफ का स्क्वायर निकलेगा ये। तो इसमें होता है आपका मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया, इस टाइप से निकलता है। तो ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला आपका लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से लगेगा। आर एफ का स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, और 33600 ऊपर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे में मैं सेंटीमीटर में करूँगा। तो सेंटीमीटर में करने के लिए 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 4 क्यों हुआ क्योंकि मीटर स्क्वायर में, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा आपका 4 बार काट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 6 1 अपॉन इतना बच रहा है। आपको बता दूं ये बच रहा था 1/4 10 टू द पावर 6 ये बच रहा था। ये आर एफ का स्क्वायर था, आर एफ का स्क्वायर इतना आ रहा, तो इसका अंडर रूट करना पड़े तभी तो आर एफ निकलेगा। तो आर एफ निकल जाएगा आपका, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया 1/2000। तो ये हो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ चुका है किस टाइप से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे ये 20वां क्वेश्चन है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप लोग। 21वां क्वेश्चन है, एन इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। इनवर्ट टेप किसका अलॉय होता है, किसका मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर है आपका निकेल और स्टील का। निकेल होता है इसमें आपका 36% और स्टील होता है आपका 64%। 64% होता है आपका स्टील। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि जो इनवर्ट टेप है ये, अब इनवर्ट टेप कहाँ यूज किया जाता है। इसका मेन यूज होता है आपका चेन सर्वे में बेसलाइन मेजरमेंट के लिए। बेसलाइन मेजरमेंट के लिए इनवर्ट टेप का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज इन सर्वेइंग बिकॉज। देखिए प्रिंसिपल जो होल टू पार्ट है सर्वे में ये किस लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका प्लॉटिंग बिकम इजी, प्लॉटिंग को आसान करने के लिए, या बी ऑप्शन है सर्वे वर्क कैन बी कम्प्लीटेड क्विकली, सर्वे वर्क को कंप्लीट जल्दी जल्दी करने के लिए, या एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंट, इसका मतलब है एरर को कम करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डी ऑप्शन मारेंगे ऑल ऑफ दी, और ऑल ऑफ दी सही ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसका होगा सी एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड की, ये सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर ए वेल कंडीशनल ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। देखिए फॉर ए वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो क्या होता है, जिसका देखिए मिनिमम एंगल होना चाहिए, उसका एंगल होना चाहिए 30 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री के बीच जो एंगल होगा जो ट्राइंगल का होगा वो वेल कंडीशनल ट्राइंगल कहलाते हैं। तो मिनिमम एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ये इसका हो गया सही आंसर बी, 30 डिग्री सही आंसर हो जाएगा इसका। और जैसे पूछता मैक्सिमम पूछता तो 120 सही आंसर हो जाता है। यदि अब एक क्वेश्चन बनता है तो देख लीजिए किस टाइप से हो गया आपका वेल कंडीशनल ट्राइंगल। जैसे 30 हो गया, 120 हो गया, तो ये कितना होगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आता है आपका जो क्वेश्चन आपका यूके पीएससी पेयजल का हुआ था, जो पेपर यूके एसएससी का जेई का सिविल का पेयजल का 2020 में ही हुआ था, शायद 2020 हुआ था दिसंबर में। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इल कंडीशनल इल कंडीशनल ट्राइंगल क्या होते हैं। तो देखिए इसमें इल कंडीशनल ट्राइंगल होगा, उसका एक एंगल होगा आपका 30 से कम होगा, लेस देन 30 होगा एंगल। तो देखिए मतलब इल कंडीशनल बट 30 से कम होगा एक एंगल, तो ये इल कंडीशनल ट्राइंगल बन जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मैंने दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपको बता दिए हैं। तो 24वां क्वेश्चन द स्टेटमेंट इंक्लूड एंगल इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इज। ये देखिए
24वां क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इंक्लूड एंगल इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इज, ये देख ट्रू, पार्सली ट्रू, फॉल्स या पार्सली फॉल्स। तो देखिए इन इंक्लूड एंगल पे जो अंदर के एंगल है इसका लोकल अट्रैक्शन से कोई अफेक्ट नहीं, मतलब स्थानीय आकर्षण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अफेक्टेड बाय, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका फॉल्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है इफ द मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट बेरिंग ऑफ ए लाइन, यहाँ पे 40 से 46 होना चाहिए, 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट एंड मैग्नेटिक डिक्लेशन एट द प्लेस इज 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री है 30 मिनट ईस्ट, देन द ट्रू होल सर्किल बेरिंग ऑफ दैट लाइन विल बी। देखिए पहले आपको बता दूं, पहले आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ये वाला क्वेश्चन अभी तक तैयार भी नहीं किया है तो मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन से आपको बताऊं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए तो आप लोग सीधा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं सीधा एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कोई भी सर्विंग में ये कंपासरी ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि ना बेसिक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं जो क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है। अब ये ट्रिक क्या है, इसमें कुछ नहीं, आपको डायग्राम की हेल्प से बनाना है। तो देखा इसमें कोऑर्डिनेटर बेरिंग में देखा आपका सिर्फ आप चतुर्थांश डाल दीजिए, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। अब देखिए ये कह रहा है 46 डिग्री 30 मिनट, 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ आएगा ये सीधा 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, ये वाला एंगल आपका हो गया। तो एंड मैग्नेटिक डिक्लेशन एट दैट प्लेस इज, तो मैग्नेटिक डिक्लेशन इस प्लेस पे कितना है, वह ट्रू होल सर्किल बेरिंग ऑफ लाइन विद। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले आप लोग होल सर्किल बेरिंग में कन्वर्ट कर दो, तो होल सर्किल बेरिंग पता है आपको आपके नॉर्थ से ली जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 30 46 डिग्री 30 मिनट, तो ये 30 आ जाएगा, 6 हो गया 12 226 डिग्री इतना है। अब कह रहा है यहाँ पे ये डिक्लेशन इस प्लेस पे क्या है आपका ईस्ट की तरफ है 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री 30 मिनट है, तो इसमें आपको 2 डिग्री 30 मिनट जोड़ना है। WC में ये है, WC में निकाला मैंने यहाँ आंसर, WCB होल सर्किल वेरी में निकाला। अब इसमें जोड़ना है आपको, तो इसमें ये जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 226 डिग्री 30 मिनट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 26 तो 28 डिग्री 60 मिनट, मतलब 229 डिग्री हो जाएगा आपका। तो 229 डिग्री आपका ए ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। दो ऑप्शन ये भी थे पर आपका यहाँ पे ट्रू बेरिंग ऑफ होल सर्किल बेरिंग में आपका 229 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी दूसरी ट्रिक भी है एक क्वेश्चन करने की, इसमें आपको आरबी में ही एंगल निकालने होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखिए, चलो उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ट्रिक है वो इस वीडियो के लास्ट में आएगी। कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ ए मैप। देखिए कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ मैप। कंटूर इंटरवल होता है आपका, जो होता है आपकी कंटूर लाइनें होती है उसमें कंटूर इंटरवल समुच्चय अंतराल, हिंदी में इसको समुच्चय अंतराल कहेंगे। ए ऑप्शन है आपका मे बी कांस्टेंट, बी आपका मे नॉट बी केप्ट कांस्टेंट, सी ऑप्शन है आपका मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, और डी ऑप्शन है आपका मे वेरी अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपका इंग्लिश वाला, इसमें इंग्लिश के भी 100 नंबर का पेपर है, तो आपको इंग्लिश के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो देखिए इसमें मे बी कांस्टेंट मतलब कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ मैप, कांस्टेंट रख सकते हैं, एक कांस्टेंट नहीं रख सकते, एक समान नहीं रख सकते, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट मतलब एक समान रखना ही पड़ेगा, या मे बी अकॉर्डिंग टू कॉन्फिडेंस मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर का मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, मतलब कंटूर इंटरवल पूरे मैप में एक ही होना चाहिए, तो मतलब होना ही चाहिए, तो मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होना ही चाहिए, एक समान होना ही चाहिए। तो इसका सही सी ऑप्शन 26वां का सही हो जाएगा। चलिए 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू अपवर्ड आउटवर्ड रिप्रेजेंट ए। कह रहा है क्लोज कंटूर में क्लोज, देखिए क्लोज कंटूर इस टाइप से कह रहा, ये कंटूर लाइनें खींच दी मैंने, हायर वैल्यू आउटवर्ड, जैसे ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 वाला कंटूर
और ये 70 वाला। तो इस टाइप से कह रहा हूँ। हायर वैल्यू आउटवर्ड है तो रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है ये? हिल, पॉन्ड, प्लेन सरफेस या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हायर वैल्यू है मतलब नीचे अंदर कम वैल्यू है, तो इसका सही ये होता है आपका पॉन्ड। यदि इसका उल्टा हो जाता, इसका सही आंसर 27 का बी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका उल्टा हो जाता कि हायर वैल्यू जो होती वो इनवर्ट होती है, अंदर हायर वैल्यू 100 हो गया, ये 199 हो गया, ये हो गया 95 और ये 80 हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? हायर वैल्यू इनवर्ट हो जाती, तो ये हो जाता फिर हिल। पर इसका इसने आउटवर्ट करके हायर वैल्यू, तो इसका सही आंसर पॉन्ड हो जाएगा। आई होप आप इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखिए 28वां क्वेश्चन पे आते हैं। The process of turning the telescope about the vertical axis in horizontal plane is known as। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देख लीजिए, जिसने थियोडोलाइट सर्विंग पढ़ी होगी, थियोडोलाइट पढ़ा होगा, तो उसको ये क्वेश्चन, वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है थियोडोलाइट की, जो उस पर करते हैं आप लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है। देखिए ट्रांजिशन, रिवर्सिंग, प्लंजिंग या स्विंगिंग। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिंग, रिवर्सिंग और प्लंगिंग ये एक ही के नाम है, ये ट्रांजिटिंग के नाम है यहाँ पे। तो आपको इसका सही, आप जिसको ये पता होगा तो वो बोल देगा तो एक ही नाम है, तो ये स्विंगिंग पे आंसर टिक मार देगा, तो यही सही आंसर है स्विंगिंग। देखिए ये कह रहा है टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ये होगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने टेलीस्कोप को घुमाया, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा आपका स्विंगिंग। और यदि हम इसके विपरीत यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप को घुमाते हैं, या देखा होगा आपने नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है और एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट में ये होता है कि हम उसकी टेलीस्कोप को 180 घुमा सकते हैं, और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम 180 नहीं घुमाते हैं उसके टेलीस्कोप को। तो ये हो जाता है आपका ट्रांजिट। तो ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट या ट्रांजिट से आप यहाँ पे ट्रांजिशन, ट्रांजिटिंग या रिवर्सिंग या प्लंजिंग एक ही हुआ, तो ये आप देख सकते हैं किसको कहते हैं। तो ये होगा, यदि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे टेलीस्कोप को, तो वो ट्रांजिंग, रिवर्सिंग या प्लंजिंग हो जाएगी। और यदि आप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेलीस्कोप को घुमाएंगे, तो वो आपकी स्विंगिंग हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या है। यदि आपको अब भी समझ नहीं आए तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक या ईमेल भी कर सकते हैं कहाँ पे समझ नहीं आया, या कमेंट कर दो आप लोग कि कितना, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, प्लॉटिंग ऑफ इन एसेसिबल पॉइंट ऑन ए प्लान टेबल इज डन बाय। पहले आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। प्लॉटिंग और इन एसेसिबल होता है जैसे जहाँ मतलब जो चीज़ें आपको, जो स्टेशन आपको दिखाई तो दे रहे हैं पर आप वहाँ जा नहीं सकते। तो जैसे इस टाइप के स्टेशन को आप इनएसेसिबल कहते हैं, मतलब एसेसिबल नहीं है आपके लिए, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, पर आपको दिख रहा है। जैसे आपको मैं देहरादून से आपको मसूरी दिख रहा है, पर आप वहाँ पे सीधा डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनएसेसिबल पॉइंट। देखिए अब देखिए क्या होता है, प्लॉटिंग इन इनएसेसिबल पॉइंट ऑन ए प्लान टेबल इज डन बाय। तो ये होगा एक इंटरसेक्शन, बी है आपका ट्रैवर्सिंग, सी है आपका रेडिएशन, और डी है आपका नन ऑफ द दीज। नन ऑफ, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका ए, इंटरसेक्शन। अब मैं बता दूं, यदि आपको पूछा जाए यदि आपको पूछा जाए कि आप वहाँ जा भी सकते हैं, एसेसिबल भी है, प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ आपको स्टेशन दिख रहे हैं, तो ये आपका रेडिएशन में आ जाएगा। अब रेडिएशन को कैसे समझाएंगे आप लोग? जैसे एक पॉइंट के 1 2 3 4 5 है, तो आपने प्लान टेबल यहाँ पर रखा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मिली, यहाँ की अलाइनमेंट में किया एलिडेट से, और तो ये ड्राइंग बनी, तो ये हो जाए आपका रेडिएशन मेथड होता है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक जैसे ए स्टेशन यहाँ है, बी स्टेशन यहाँ है, तो आपने को यहाँ से देखना है, तो यहाँ की भी डिस्टेंस ले ली, यहाँ की भी डिस्टेंस और अलाइनमेंट ले लिया, तो यहाँ से ये बन गया, तो ये हो जाए आपका इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन ये होगा, और एक यहाँ से ले लिया, यहाँ पे सी पॉइंट से ले लिया, फिर इसको आप लोग डी पॉइंट पे सेटअप करेंगे, और फिर डी पॉइंट से ए की भी डिस्टेंस और वो लेंगे, मेजरमेंट लेंगे। तो डिस्टेंस तो नहीं ले सकते, इनएसेसिबल पॉइंट है, पर यहाँ से एक जो ड्राइंग बनेगी उस टाइप से वो बन जाएगा आपका, वो होता है इंटरसेक्शन में दो पॉइंट से हमने, क्योंकि हम यहाँ पे ए और बी में गए नहीं थे, हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नहीं लगाया। अब देखिए ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ट्रैवर्सिंग में जैसे ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये पॉइंट है, तो पहले आप प्लान टेबल यहाँ पे सेट करेंगे, फिर यहाँ से ए की भी सबकी वो लेंगे, वो अलाइनमेंट लेंगे, फिर बी पे ए पे करेंगे, इस टाइप से जो ट्रैवर्स टाइप का बनेगा, तो आपका ट्रैवर्सिंग हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग,
यदि आपको सही लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सिर्फ एक बंदे के साथ आप लोग किसी को भी शेयर कीजिए वीडियो को। तो देखिए किस टाइप से होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो तीसरा क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। देखिए ये एक जीएस टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग जीएस वगैरह पेपर दे रहे होंगे तो इसका सही आंसर आपका बी है। यहाँ पे 22.5 डिग्री ईस्ट लेते हैं, 22.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इतना लेते हैं। हमारे अब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आगे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा था, और एक क्वेश्चन की नेक्स्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है उस क्वेश्चन करने की। तो ये सभी मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए 31वां 32वां ये क्वेश्चन आपको अब देखिए, चलिए आपको 31वां क्वेश्चन भी बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। देखिए इन ऑप्शनों में से जो शेप और अर्थ का शेप डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, इनमें से कौन सा शेप करता है। देखिए स्पेड्रल, इलिप्सॉइडल, ऑबलेट, स्पेड्रल, ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ प्रोलेट, स्पेड्रल। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए ऑबलेट स्पेड्रल होता है। देखिए ऊपर से ऑबलेट स्पेड्रल इस टाइप से होता है, नीचे से अंडाकार टाइप का इस टाइप। तो ये है आपका अर्थ का शेप, तो इसको बोलते हैं ऑबलेट स्पेड्रल। देखिए तो आपको पता ही होगा जो इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस पे होती है उसकी डिस्टेंस पे आपको पूछे। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है आपके 63 70 ये होती है किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला शेप की बात करें तो ऑबलेट स्पेरोडल आपका अर्थ का शेप होता है। इलिप्सॉइडल नहीं होता है। कितने लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है, पर गोल भी नहीं है। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 32वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले बताया है, वो बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, यहाँ पे था वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका, इनवर्ट टेप किसका एलॉय है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको वो निकिल और स्टील का एलॉय है। तो मैंने ये बताया था इनवर्ट टेप कहाँ किस लिए यूज होता है। तो वो यूज होता है आपका बेस लाइन मेजरमेंट के लिए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इनवर्ट टेप का यूज होता है। क्यों होता है, इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है, अलॉय होता है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही एक्यूरेट होती है इसलिए, और इसमें मतलब तापमान का प्रभाव कम पड़ता है तो थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं है मतलब ये इनवर्ट टेप। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आप लोग सही से देख लीजिएगा, होमवर्क के लिए है। 33वां क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। टू थ्योडोलाइट टू टू थ्योडोलाइट मेथड टू सेट ए सिंपल कर्व डज नॉट रिक्वायर। दो दो थ्योडोलाइट जो मेथड है वो सेट सिंपल कर्व डज नॉट रिक्वायर नहीं किया जाता है, उनका यूज नहीं किया, डज नॉट कह रहा है यहाँ पे, यूज करने के बाद नहीं कर रहा, नहीं किया जाता। दो थ्योडोलाइट मेथड का यूज नहीं किया जाता है। लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन हमारा छूटा था आगे। तो इसका बता दूं आपको इस क्वेश्चन में किस टाइप से होगा। यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये कह रहा है कि बी पे कोई रॉड है, उसकी लेंथ आपकी एस है, ये बी पॉइंट पे है, और ए पॉइंट से इसके टॉप एंड बॉटम का एंगल जो है ये है आपका थीटा 1, और ये एंगल है आपका थीटा 2। ये है ए पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब डी निकालिए, ए से बी की डिस्टेंस जो है ये वाली निकालनी है हमें। तो मैंने ये एस माना, जैसे ये एस है, ये पूरी एस है। तो देखिए ये हाफ वाला कितना हो जाएगा, जैसे मैंने ये एक्स मान लिया, ये मैंने एक्स मान लिया, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ पर तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, यहाँ पे वाली डिस्टेंस हो जाएगी एस माइनस एक्स। तो ये करके आप लोग बता सकते हैं। दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, दो इक्वेशन बनेगी आपकी। देखिए पहले वाले ट्रायंगल से देखते हैं, थीटा 1 वाले ट्रायंगल से। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये मिटा रहा हूँ मैं। तो इसका हो जाएगा आपका पहले वाले ट्रायंगल से टेन थीटा 1 हो जाएगा आपका एस माइनस एक्स अपॉन डी, और दूसरे वाले ट्रायंगल से हो जाएगा आपका टेन थीटा 2 लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा 2 होता है आपका। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन डी। तो यहाँ से
अब देखिए यहाँ से पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी d tan थीटा 2। तो ये देखो दूसरी वाली इक्वेशन से आप पहले वाली इक्वेशन में रखोगे तो आपका वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी डी एस माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है आपने पहले वाली इक्वेशन में, डी tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्यूशन करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका डी tan थीटा 1 इक्वल टू एस माइनस डी tan थीटा 2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये d इधर इधर भेज देना, इसको इधर करेंगे तो आपको यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इक्वल टू आपका s। तो यहाँ से हमें d निकालना है तो ये इसके अपॉन में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा s अपॉन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा उल्टे छप के हैं, यहाँ पे अपॉन में है सारे, ये एस अपॉन में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एस अपॉन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। तो आप लोगों को आई होप समझ आ चुका हो। यदि आपको ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा ग्रुप में, तो मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन बता दूंगा इसका, एक फ़ोटो खींच के जो मैंने किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस पर जो भी उत्तराखंड या पूरे ऑल इंडिया में जेईई के पेपर जो भी हुए उनका सबको सॉल्यूशन हम करवाएंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पीसी स्टडी और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा लिंक, तो वहाँ जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, अपने जो भी स्टूडेंट है वो आपको आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दूसरी वीडियो में चलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।